वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएसएन की, और ये जो टेस्ट ले रहे हैं एनटीएस टेस्ट ले रहे हैं। और मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में शो कर दिया था फिजिक्स के कितने एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, बायो के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं। तो मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स से बात की थी, तो मैंने कहा था मैं अलग सी वीडियो बनाऊँगी, और ये मैंने अलग सी वीडियो बना दी गई है। और उसके बेसिक्स भी जो हैं मैंने बता दिए कि फ़िज़िक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिज़िक्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो यूनिट, डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर है और सिंबल ऑफ यूनिट। ये बेसिक नहीं है, मतलब ये बेसिक से बेसिक्स है जो आपको आना चाहिए, जो फर्स्ट इंटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 9 मैट्रिक्स से ही स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट, डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर एंड सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है ना। यूनिट हमारे पास 2 टाइप के ड्राइव यूनिट्स भी होते हैं और एसआई यूनिट भी होते हैं। एसआई यूनिट हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ में होते हैं: मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर एंड क्या था, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, और एक और होगा इंटेंसिटी वाला, ठीक है ना। इसके आपको यूनिट्स भी याद करने हैं, सिंबल भी याद करने हैं। अब बात आती है, और बाकी वेलोसिटी वो ड्राइव यूनिट्स वाले भी हैं। अब इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगी। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप इसकी थ्रू ठीक है ना तैयारी करें। अगर इससे रिलेटिव कोई है तो उसको भी फोकस दें, ठीक है ना। नाउ डायमेंशन। अब डायमेंशन आपको कैसे निकालनी है, रट्टा लगाना है, याद करना है कि तुक्के लगाने हैं। तो तुक्के लगाने नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर आपको यूनिट्स याद हैं तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर डायमेंशन की बात की जाए तो हम वेलोसिटी का ले लेते हैं। अब मुझे वेलोसिटी का यूनिट याद है तो मैं आराम से इसकी डायमेंशन निकाल सकती हूँ। अब लाइक जैसे कि वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड है, तो क्या कहते हैं, मीटर जो शो कर रहे हैं कि मीटर किसको शो कर रहा है, तो इधर मीटर लेंथ को शो कर रहा है एल, ठीक है ना। और सेकंड किसको शो कर रहा है, टी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर केजी तो था नहीं, अगर केजी होता तो एम भी लगा देते, बट मीटर पर सेकंड सही ना, मीटर पर सेकंड हो गया तो इसका एल टी हो गया, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी हो गई। अगर ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर हम चाहें तो इधर वन भी लगा सकते हैं, एम एल टी के ऐसे करके। लाजमी नहीं आप एम एल टी लगाएं, और ये भी नहीं है कि आप एम एल टी लगाएं। अच्छा, डायमेंशन, पूरा डायमेंशन ऐसे बनाया जाता है, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, बाकी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्केलर वेक्टर। अगर स्केलर वेक्टर आपको, स्केलर वेक्टर में क्या है, स्केलर ओनली क्या शो करता है, ओनली मैग्नीट्यूड शो करता है। स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। अच्छा, जो हमारे पास यूनिट, जो कि हमारे पास जैसे कि मास हो गया, क्या यूनिट्स हो गए, हमारे यूनिट्स नहीं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो हमारे एसआई क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे ड्राइव यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड एसआई क्वांटिटीज़। तो उससे हमें उनमें से पता लगाना होता है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो स्केलर जो होगा उसके जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगा, एंड वेक्टर जो है वो डायरेक्शन भी शो करेगा एंड मैग्नीट्यूड भी शो करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड एक नंबर है, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ सिंबल ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ ओनली यूनिट लिखा हुआ है। जो इनके दरमियान में जो गैप है ना, और इसका हम बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम बताएंगे कि भाई इतना दूर है, इतना, तो एक नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, उस टाइप का, ठीक है ना। अब वेक्टर में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, आ जाता है वेलोसिटी, आ जाती है एक्सीलरेशन, आ जाता है फोर्स, आ जाता है, सही है ना। और अदर्स जो मैंने नाम नहीं लिए वो स्केलर्स में आ जाते हैं, सही है ना, वर्क, पावर, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब बात आती है टॉपिक्स की जो आपको मस्ट याद करनी है, जो डेफिनेशंस होती हैं। तो वो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क, पावर, टॉर्क, मोमेंटम, फोर्स, रेडियो एक्टिविटी। तो मैंने ओनली आपने इतना सा लिखा, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा यही बताने का मकसद है कि जो इससे रिलेटिव है, जो ऐसी डेफिनेशंस हैं और आपको लगता है ये लाजमी आती हैं, तो उसलिए जैसे कि पावर की, वर्क की जो डेफिनेशन है वो आल्सो एमसीक्यूज में आती है, सही ना। उस टाइप को आपको माइंड में बिठा लेना है। और है ना, ये तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पर मैंने आपको हिंट देने के लिए शो करवा दी है, तो आपको इससे भी रिलेटिव मतलब याद करना है, ठीक है ना। रिलेटिव का मतलब नहीं है, मतलब जो रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के मतलब रिलेटिव होगा, ऐसा नहीं है। मतलब इनके जैसा, अगर इसके थ्रू जैसा होगा उसको याद करना है, ठीक है ना। नाउ न्यूटन मैंने इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ में से बहुत से क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसमें 2 स्टेटमेंट थी, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको याद होगा, किसको याद नहीं होगा, ठीक है ना। एक्शन का रिएक्शन, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ, ठीक है ना। ओम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में है और कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात आती है चैप्टर्स नेम की, तो चैप्टर नेम्स मैंने वर्क, पावर, एनर्जी, डीसी करंट, डायनामिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेब। जाहिर सी बात है वर्क, पावर, एनर्जी से बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं और बहुत से इजी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है ना। डीसी करंट, डायनामिक्स, डीसी अभी आया था SIUT के टेस्ट में आया था, डीसी की स्टैंड फुल फॉर्म डीसी की क्या है, तो डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। डायनामिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी और वेब से भी, ठीक है ना। अब वर्क, पावर, एनर्जी की जूल, इसका पूरा इंट्रो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है। बाकी आप जो है पास पेपर जो है अपने सॉल्व कर सकते हैं आप, और है ना, और अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब चैनल आपके पास है, सब मतलब यूट्यूब चैनल पे सब अवेलेबल है, ठीक है ना। आप किसी का भी चैनल जो है ज्वाइन करके और देख सकते हैं, या सब्सक्राइब ना करें फिर भी आप देख सकते हैं सर्च करके।